किसको? जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं हाँ कि क्या करेंगे मोक्ष लेके, हमको तो इसी में आनंद है। हाँ, तो फिर जिसको आनंद है तो स्वतंत्रता है ना। हाँ, जो है चेतना का अर्थ होता है स्वतंत्र हो गया। तो चेतना स्वतंत्र होती है ना, तो जो दिव्य आत्मा है वो स्वतंत्र है। वो जिसमें चाहे, जैसे जिसको जिसमें अभी रस आ रहा है, इसका मतलब उसका एक्सपीरियंस उसमें बाकी है। जैसे कोई आपके यहाँ कोई है तो वो कहे कि हम क्या करेंगे दूसरा क्लास में जाकर, हम पहले क्लास में पढ़ते रहे। हाँ, हमको दूसरा क्लास तीसरा क्लास से क्या मतलब है, हाँ, मैं पहले भी पढ़ता रहूँगा, इसी में मुझे मजा आ रहा है। तो पढ़ सकता है वो 8 बरस 10 बरस 15 बरस 20 बरस 50 बरस पढ़ सकता है। उसके बाद फिर उसमें बोर हो जाएगा, छोड़ देगा। हाँ, या वो आगे जाना चाहेगा तो पढ़ सकता है, पढ़ने के लिए कोई बुरा नहीं। और आदमी पढ़ता ही है, जब तक वो उसको कंप्लीट नहीं करता है उसको पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा, वो स्टेज पूरा करके ही आगे बढ़े तभी बढ़ सकता है, नहीं तो ऐसे नहीं बढ़ सकता। हाँ। जब तक आपका रस है किसी चीज़ में ना, तब तक आप उसके चंगुल से नहीं निकल सकते। हाँ, जब तक आपको उसमें रस आ रहा है, जब तक संतुष्टि नहीं हो रही, जब तक आपको उसके विषय में पूरा ज्ञान नहीं हो गया, आप उससे नहीं निकल सकते। आपको उसमें फंसे रहना है। आप तभी निकलेंगे जब आपका रस उसमें समाप्त हो गया, अब आप अरुचि हो गई, उदासीन हो गया, तब आप छोड़ करके चलो और बहुत हो गया ये। मान लीजिए आपको, मान लीजिए लता मंगेशकर गाना बहुत पसंद है, कब तक गाना सुनेंगे आप? कहेंगे हम सब गाना क्यों सुने भाई, हम यही गाना सुनेंगे खाली। हाँ, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बान इसी को सुनेंगे। 1 दिन सुनेंगे, 2 दिन सुनेंगे, 1 घंटा सुनेंगे, 2 घंटा, अंत में एक दिन ऊब जाएंगे। कितना भी मधुर गीत क्यों ना हो, वो उबाऊ हो जाएगा, उसको अंत में हम छोड़ देंगे। अरे छोड़ो, बहुत हो गया, दूसरे भी तो हैं। जिसे कुछ लोग जानते हैं फिर भी ये मार्ग बताया जाता है कि नहीं, इसमें कोई फायदा है नहीं, इसमें हम लोग रस जैसे धन इकट्ठा करने के लिए है या इस धरती पर रहने का ही है। तो ये बताया जाता है कि ये मार्ग आज नहीं कल छोड़ना ही है, यहाँ रहना नहीं है स्थायी रूप से। तो आप साधन करिए, भजन करिए, जो भी है। तो हम लोग अभी तो रस उसमें आ रहा है, फिर भी छोड़ना चाह रहे हैं इसको, मतलब चाह नहीं रहे हैं, मतलब समझाया जाता है हम लोगों को। हाँ, लेकिन असल में क्या है ना कि एक तो होता है कि हमारा अनुभव कुछ और कहता है जी, और दूसरे का अनुभव कुछ और कहता है। हाँ, और हमारा अनुभव जो है ना वो लगता है कि गलत है, हाँ, और दूसरे का अनुभव जो है ना वो तर्कपूर्ण होता है, तो उसको लगता है कि सही है, और दूसरे का जीवन भी देख रहे हैं कि वो सही जा रहा है, सही, तो एक आकर्षण बनता है। तो वो तब वो जानता है कि मैं जो लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ तो ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखता है कि मैं पीड़ित हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, गाली सुनता हूँ, गाली देता हूँ। यही ना करते हैं घर में लोग, गाली सुनते हैं, गाली देते हैं, मार खाते हैं और मारते हैं। हाँ यही सब करते हैं। तो वो जानता है कि यहाँ की क्या क्या परेशानियाँ हैं, कष्ट हैं, और वो हकीकत जब देखता है हाँ ये बात तो है, तो इसलिए वो छोड़ता है। वो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट कभी नहीं आती, हर समय चेहरा एकदम बोझिल सा बना रहता है, दुखी दुखी रहता है, कंधे झुके रहते हैं, मुस्कुराहट जल्दी उसमें नहीं आती है। मुस्कुराता भी तो खिसिया के मुस्कुराता है, व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराता है। हाँ, तो वो जानता है हकीकत को, तो इसलिए वो सोचता है कि ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन जब सुरक्षा की दृष्टि से देखता है तो उसको लगता है कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। बहुत बुढ़े बुढ़े हैं, मैं तो जाता हूँ इधर यहाँ पंडित जी के यहाँ, तो देखता हूँ एक हैं वो बराबर मार खाते हैं, अपने लड़कों से गाली सुनते हैं। बहुत लोग ऐसा तो मार खाते हैं, गाली सुनते हैं, फिर भी पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो निरीह हो चुके हैं। कहाँ जाओगे? अब कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाओगे? अब तो तुम फंस चुके हो। हाँ। तुम्हारे पास जाने की शक्ति भी नहीं है, हाँ, तुम्हारे पास रुकने की भी शक्ति नहीं है। अब तुम क्या करोगे? तो वो तमाम तरह की तकलीफ़ों को झेलता हुआ अभी वहीं पड़ा रहता है, निर्लज बन करके, और एकदम तमाम तरह के अपमान को झेलता हुआ वहाँ संतप्त जीवन जीता है वो, जो कि मरने से भी बदतर है। जो तुम्हारा लड़का है वही अगर तुम्हें मारे और गाली दे तो उससे बढ़ के ख़राब समय और क्या होगा। हाँ, दूसरे मारते हैं, शत्रु मारते हैं तो उतना नहीं खरता आदमी को, लेकिन जब अपने ही मारते हैं उसको तो बहुत अखरता है। अपने मार रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं अरे तू कब मरेगा, जल्दी मर, तुझे फेंकें। हाँ, तो अब उसे मौत भी नहीं आती, मौत ने भी उसे छोड़ दिया है, मौत भी उसे मज़ा चखा रही है। तो इन चीज़ों को भोगने के लिए संतप्त है, तब वो इस तमाम महान कष्ट को झेलता हुआ फिर वो अपने शरीर के प्राण त्यागता है और पुनः फिर इसी धरती पे आता है।
हाँ, क्योंकि अभी उसमें बहुत वासनाएं बाकी है ना, कामनाएं बाकी हैं। हाँ, कामनाएं थी। जन्मने कामना है, कुछ कर गुजरने कामना है, कुछ नहीं कर पाए। इसका एक ज़िंदगी का एक सार होता है। जब जब आदमी बुढ़ा होने लगता है ना, तो अपनी ज़िंदगी का एक निचोड़ निकालता है जो उसने किया, और एक निचोड़ निकालता है जो वो नहीं कर पाया, करना चाहता था, अच्छा। और एक निचोड़ निकालता है जो उसको नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह का जब निचोड़ निकालता है वो, तब फिर वो एक लक्ष्य रखता है कि मुझे ये करना है। जब आप कुछ भी लक्ष्य रखेंगे तो आपको फिर जो है जन्मना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, फिर आके उसको लक्ष्य को पूरा करना है। हाँ, उसकी सारी जो प्राण शक्ति है, वो सारी प्राण शक्ति उसी में लग जाती है कि मुझे ये करना है। हाँ, जैसे वो अभी मैंने बताया ना, जिनका नाम अभी जो पंडित जी हैं, वो 88.5 वर्ष के हो चुके हैं, और किसी तरह से रोज़ लड़कों से गाली सुनना, मार खाना रोज़। लेकिन अच्छा, जीवन में अभी कुछ भी नहीं किया, कुछ कमाए धमाए भी नहीं। लेकिन अब मैं उनसे पूछता हूँ, वो मरना भी नहीं चाहते हैं, मरना भी नहीं चाहते हैं। और लड़का रोज़ बोलता है कि तू जल्दी से मर, तुझे वहाँ भरकुंडी में फूकेंगे। हाँ, गाली भी देता है, बीच में मारता भी है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, पंडित जी आप क्यों जीना चाहते हैं? क्या अब आपको लगता है कि अब आप जी करके अब क्या करेंगे? आप कुछ लक्ष्य होगा ना ज़िंदगी का, कि अब हमको ये करना है। तो आपकी ज़िंदगी का क्या लक्ष्य है? तो मुझे सुन के बड़ा आश्चर्य लगा कि वो ये कह रहे हैं कि अभी जो है मैं गरीब हूँ, मुझे अमीर बनना है। 88 वर्ष के हो गए, अमीर बन गए। तो मैंने उनको कहा कि आप गरीब कहाँ हैं, आपके पास तो 2 करोड़ की संपत्ति है। हाँ, आप गरीब तो है नहीं। हाँ, अपने भाई के सापेक्ष में आप गरीब जरूर हैं। हाँ, आपके भाई के पास 8 करोड़ की संपत्ति है, आपके पास 2 करोड़ है, तो इस वजह से आपको थोड़ी हीन भावना लगती है। लेकिन आप गरीब तो शुद्ध अर्थ में नहीं कहे जा सकते हैं। और अच्छा ठीक है, मान लिया जाए कि आप गरीब ही हैं, तो अब आप बताइए कि आप कैसे आप अमीर बनेंगे, आप क्या कर रहेंगे? कुछ करेंगे, कोई पराक्रम पुरुषार्थ कुछ भी, क्योंकि अमीर बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। तो आप कुछ कर नहीं सकते, जवानी में तो कुछ किए नहीं, अब क्या करेंगे? लेकिन उसके व्यक्ति के भीतर की जो मनोदशा है, वो एक कशिश है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि लड़के हर समय उसी बात को लेकर गाली देते हैं, टॉर्चर करते हैं। पत्नी भी इसी बात को बोलती है, ज़िंदगी भर खाली कमाया, कुछ नहीं, खाली खाया बैठ करके। तो अब उसके मन में एक ये धीरे धीरे लगातार बोलने से लोगों का, खुद भी आदमी अपना अध्ययन करता है, तो एक उसकी कामना एक सार के रूप में उसको आ रहा है कि मुझे कुछ कमाना चाहिए था जो नहीं कमाया। हाँ, तो अब आएंगे तो दोबारा कमाना। हाँ, तो वही मैं कहना चाह रहा था। तो जब उसका वो जो अब जब मरेंगे तो इसी शौक को लेकर वे मरेंगे, इसी लक्ष्य को लेकर के, इसी कामना को लेकर के वे मरेंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो अगली बार कमाएंगे। इस बार क्यों नहीं कमाए? क्योंकि पिछली बार कमा कमा के थक गए होंगे, परेशान हो गए होंगे, और सोचे होंगे आराम करना है। बहुत कमा लिए, इसलिए इस बार रेस्ट कर रेस्ट फेज में गए। जैसे हम लोग बार जागते हैं, एक बार सोते हैं, ये चक्र चलता है ना, सोना जागना। सो करके जब थकते हैं तो जाग जाते हैं, जाग करके जब थकते हैं तो सो जाते हैं। तो ये जो है हम लोग का चक्र चलता रहता है। तो उसी तरह का चक्र है कि कमा करके थक गए तो रेस्ट किए, फिर रेस्ट करके थक गए तो फिर कमाए। ये चक्र चलता रहता है। जब तक उसमें कामना है कुछ कर गुजरने की, तब तक ऐसा होता रहता है। तो जो ये संकल्प शक्ति होती है, वही अंततः हम लोग को गति देती है ना आगे की। अब तो कमाने की इच्छा तो है, लेकिन अब शरीर साथ नहीं दे रहा है। न बुद्धि है, न वो प्रतिभा है, न आयु है। तो अब आदमी क्या है, बेबस है। परंतु मन में एक कशिश है कि मैं कर लेता, तो फिर अगली बार करेगा। यहाँ पर कोई ये तो है नहीं, कोई लिमिट तो है नहीं। आप कीजिए, ठीक है, इस बार नहीं किया, अगली बार कीजिए, उसके अगली बार कीजिए। कौन यहाँ हुआ है? ये तो अनंत ब्रह्मांड है, अनंत गतियाँ हैं, अनंत तत्व है। चलते रहिए, कभी कभी कीजिए। तो आपका चुनाव है। हाँ, यहाँ अनंत दुख भी हैं, अनंत सुख भी हैं, सब कुछ है यहाँ जो आप सोचते हैं। अंततः हम लोग की जो इमेजिनेशन
क्वालिटी है, हम लोगों का जो विज़न है, उसी से हम लोग कुछ पाते हैं। जैसे मान लीजिए घर हम लोग बनाते हैं तो घर का नक्शा हम लोग पहले अपने विज़न में लाते हैं ना, ये ऐसे 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 होगा, तब ना हम लोग पदार्थ इकट्ठा करना शुरू करते हैं उसके हिसाब से और बनवाते हैं। तो जो हम लोग का विज़न पावर होता है, यही विज़न पावर हम लोग को फिर आगे ले जाता है और हम लोग को वैसा ही वैसा रूपरेखा सब बनाता है। शत्रु मित्र सब हम लोग एक साथ